शुरू करते हैं टेस्ट योरसेल्फ सिंटेक्स का ये पार्ट 2 है। 25 सेंटेंसेस मैंने पार्ट 1 में आपको करा दिए थे, अब सेकंड है। वैसे ही चलेगा, करीबन आपको 45 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। 5 सेंटेंस एक बार में आपको दिए जाएंगे, आपको उनको करेक्ट करना है। उसके बाद फिर 5 ऐसे करके तकरीबन 25 सेंटेंसेस फिर आएंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट, डू नॉट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। He is eligible to the post. He asked me where I am going. Neither he nor his father were injured in accident. He has gone Lucknow yesterday. और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए फटाफट, लगभग आधा टाइम खत्म होने को है आपका। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए, टाइम अप हो गया आपका। आंसर देखते हैं। फर्स्ट जो है इसमें लिखा है टू मेक फूल ऑफ मी नहीं होगा, टू मेक मी फूल होगा आपका। दूसरा एलिजिबल है, उसके लिए फॉर प्रीपोजिशन आएगा, टू नहीं आएगा। तीसरा अगर आप ध्यान से देखें तो ये इनडायरेक्ट में बना हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट में बना है, इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के वेयर लगाया है, फिर सब्जेक्ट आई आया है और फिर यहाँ एम गोइंग यानी प्रेजेंट का टेंस है। और इनडायरेक्ट में कभी प्रेजेंट का टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट चेंज हो जाता है पास्ट में, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ हो जाएगा was going। यहाँ नीदर और नॉर के साथ में ही है और हिज फादर है, दोनों ही सिंगुलर हैं। रूल है अगर नीदर नॉर, ईदर और नॉर के साथ दोनों सिंगुलर आते हैं तो उनके साथ सिंगुलर की वर्ब लगती है, यानी एक वचन की ही वर्ब लगेगी, was। और यहाँ तो बड़ा सिंपल सा है, गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगाया जाता है अगर जगह बताई जा रही है तो यहाँ जगह बताई जा रही है कि वो लखनऊ जा रहा है तो यहाँ टू लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट, इट इज दे हु हैज डन दिस वर्क, दिस शिप with all his passengers were sank. Your informations are false. This is an useful book. टाइम शुरू होता है अब। सारे रूल्स आप पढ़ चुके हैं पहले, टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा। चलिए टाइम अप हो रहा है आपका, टाइम होता है फिनिश। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है, इसलिए वो प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर है, इज आएगा। ये देखिए ये बहुत अच्छा रूल है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो ये जो यहाँ जो वर्ब लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी, और दे के साथ हैज नहीं होगा, दे के साथ हैव होगा। आगे है दिस शिप विद ऑल हिज पैसेंजर्स, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि डूबा है। देखो विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कभी सब्जेक्ट में काउंट नहीं होगा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल शिप है, पैसेंजर्स नहीं है। तो ये रूल अच्छी तरह से रख लो, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन ऑफ, बिसाइड्स, इनके साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो
जो है सब्जेक्ट में काउंट नहीं होता। नेक्स्ट है योर इन्फॉर्मेशन आर। इन्फॉर्मेशन प्लूरल नहीं होता कभी भी, हमेशा सिंगुलर रहता है और उसके साथ सिंगुलर की वर्ब आती है। और ये तो बड़े सिंपल सा है, हर किसी ने किया ही होगा। यूजफुल, जब तक यू का प्रोनाउंसिएशन यू से स्टार्ट होगा, यू का उच्चारण यू से स्टार्ट होगा, तब तक उसके साथ ए ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज द वर्ल्ड वेयर रिच हेट्स पुअर, राम बीट्स हिम बाय अ स्टिक, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, 10 sheep are grazing in the field, always speak truth। और टाइम शुरू होता है अब। खत्म हो रहा है आप लोगों का, जल्दी कर रहे हैं। अब इट इज द वर्ल्ड वेयर रिच और पुअर है तो एडजेक्टिव, लेकिन इनके साथ कोई नाउन नहीं है यहाँ पर, और इनसे पहले हमें लगाना है द, जिससे कि ये नाउन बन जाए। तो द रिच हेट्स द पुअर, ठीक है, इनको बोलते हैं हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, और ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। इसकी भी एरर बहुत आती है, द रिच इज नहीं, द रिच आर। नेक्स्ट है राम बीट्स हिम बाय, बाय नहीं आता, विद। किसी भी यंत्र या औजार का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। नेक्स्ट, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज नहीं, देखो जो अपने की स्पेलिंग होती है पसेसिव एडजेक्टिव, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और सब्जेक्ट है वन तो वन के साथ वंस। हाँ, यहाँ ही होता तो यहाँ हिज सही था। नेक्स्ट, शीप का कभी प्लूरल नहीं होता, शीप हमेशा वो प्लूरल होता है लेकिन उसका प्लूरल बनाया नहीं जाता, वर्ड मीनिंग वही रहती है सेम, तो यहाँ केवल सीप रहेगा, सीप्स नहीं होगा। और ट्रुथ से पहले हमेशा द लगाते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट, आई बॉट 3 डजन्स मैंगोज, टेल हिम हाउ ओल्ड आर यू, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द मून, हिज पोइट्रीज आर मिस्टिक। टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम एंड हुआ आपका। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में 3 जगह द लगना है, सन से पहले द लगना है, ईस्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन अगर डायरेक्शन के नाम से पहले कोई प्रीपोजिशन आता है तो उससे पहले हम द लगाते हैं, इन द ईस्ट, और ऐसे ही यहाँ होगा इन द वेस्ट। आई वॉट 3 डजन्स नहीं होगा, अगर डजन, 100, स्कोर, इनसे पहले कोई नंबर आ जाता है तो फिर इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। हाँ, इनसे पहले नंबर ना आए तो फिर ये प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ नंबर आया है तो सिंगुलर रहेगा। टेल मी हाउ ओल्ड आर यू नहीं आएगा, यू आर आएगा, क्योंकि यहाँ हाउ ओल्ड कंजक्शन का काम कर रहा है, और कंजक्शन के बाद सेंटेंस एफर्मेटिव होता है। यहाँ द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि उठना और गिरना दो अलग अलग चीजें नहीं है, टाइड का उठना गिरना जो है वो एक ही है। और देखो दोनों से पहले एक चीज और देखो, राइज से पहले द है, एंड से जुड़ा है, और फॉल से पहले द नहीं है, तो ये एक रूल आता है
के एंड से जुड़े हों दो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हों और उनसे पहले केवल एक के साथ द लगा है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। और दोनों के साथ द लगा है तो फिर वो दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आई शॉ ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, यहां मैंने ब्लैक और व्हाइट से पहले केवल एक जगह लगाया है ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब है एक गाय देखी मैंने जो ब्लैक और व्हाइट दोनों ही थी। और अगर मैं दोनों जगह ए लगा दूं, आई शॉ ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, तो इसका मतलब है एक काली गाय देखी और एक सफेद गाय देखी, गाय दो हो गई। वही चीज यहां आई है राइज एंड फॉल के साथ। नेक्स्ट है हिज पोइट्रीज, नहीं होता, हमेशा पोइट्री होता है, सिंगुलर में आता है, इसलिए इज आएगा इसके साथ। चलिए खत्म होता है इस तरह से हमारा